नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का इस वीडियो में। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे यह छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, क्योंकि यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें हम मापन तथा मात्रक का अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए जान लेते हैं सबसे पहले मात्रक क्या होता है। तो मात्रक की निम्नलिखित परिभाषा है। जिस मात्रक पद्धति में किसी वस्तु को मापा जाता है उसे उसका मात्रक कहते हैं। जैसे द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम तथा लंबाई का मात्रक मीटर होता है। इसके संकेत उसके सम्मुख प्रदर्शित किए गए हैं, जैसे कि किलोग्राम का केजी तथा मीटर का एल होता है। तो चलिए अगली स्लाइड पर और जान लेते हैं मात्रकों के सामान्य लक्षण। तो एक उत्तम मात्रक के निम्नलिखित लक्षण होने चाहिए। पहला है ठीक प्रकार से परिभाषित तथा उचित आकार का होना चाहिए। दूसरा, मात्रक का समय के साथ परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तीसरा, मात्रक सरलता से सुलभ हो। चलिए चौथे को अगली स्लाइड पर देख लेते हैं। तो चौथा है मात्रक अचर व नष्ट न होने वाला होना चाहिए। पांचवा है मात्रक ऐसा होना चाहिए जिसे पुनरुत्पादित किया जा सके। छठवा, मात्रक को ताप, दाब, मौसम से प्रभावित नहीं होना चाहिए। तो चलिए अगली स्लाइड पर और जान लेते हैं मात्रक से संबंधित कुछ और अन्य जानकारियाँ। अंकिक मान व मात्रक में निम्नलिखित संबंध होता है। अंकिक मान n व्युत्क्रमानुपाती होता है 1/u मात्रक के, जो कि बराबर में लिखा गया है n व्युत्क्रमानुपाती 1/u। n u एक नियतांक है, n बढ़ेगा तो u घटेगा। तो चलिए अगली स्लाइड पर और जान लेते हैं और कुछ मात्रकों की पद्धतियाँ। तो पहली पद्धति है CGS पद्धति, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति। इस मात्रक पद्धति में लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम तथा समय का मात्रक सेकंड होता है। दूसरी पद्धति है MKS पद्धति। इस मात्रक पद्धति में लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम तथा समय का मात्रक सेकंड होता है। और चलिए तीसरी पद्धति को देख लेते हैं। तो इस पद्धति में FPS पद्धति, फुट पाउंड सेकंड। इस मात्रक पद्धति में लंबाई का मात्रक फुट, द्रव्यमान का मात्रक पाउंड और समय का मात्रक सेकंड होता है। यह पद्धति ब्रिटिश पद्धति भी कहलाती है। तो चलिए अगली स्लाइड पर जान लेते हैं मूल राशियाँ। वे राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए किसी अन्य राशि की आवश्यकता नहीं होती है, मूल राशियाँ कहलाती हैं। निम्नलिखित 7 मूल राशियाँ हैं। पहला लंबाई, दूसरा द्रव्यमान, तीसरा समय, चौथा विद्युत धारा। तो चलिए 25 को अगली स्लाइड पर देख लेते हैं। पाँचवीं है ताप, छठवां है पदार्थ की मात्रा, सातवां है ज्योति तीव्रता। तो चलिए जान लेते हैं व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं। तो वे राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए अन्य राशियों की आवश्यकता होती है, व्युत्पन्न राशियाँ कहलाती हैं। तो चलिए अगली स्लाइड पर जान लेते हैं और कुछ मूल मात्रक। वे मात्रक जो किसी अन्य मात्रक पर निर्भर नहीं करते, मूल मात्रक कहलाते हैं। या मूल राशियों के मात्रक को मूल मात्रक कहते हैं। चलिए जान लेते हैं व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न राशियों के मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। व्युत्पन्न मात्रक को मूल मात्रकों के पदों में व्यक्त किया जा सकता है। तो चलिए अगली स्लाइड पर और कुछ जान लेते हैं मात्रक तथा मापन से संबंधित अन्य जानकारियाँ। तो मूल मात्रक भी 7 ही होते हैं। जैसा कि मूल राशियाँ 7 होती हैं, वैसे ही मूल मात्रक भी 7 होते हैं। पहला मीटर, दूसरा सेकंड, दूसरा किलोग्राम, तीसरा सेकंड, चौथा केल्विन, पाँचवा एम्पियर, छठवां मोल और सातवां कैंडिला। तो चलिए अगली स्लाइड पर जान लेते हैं मूल पूरक राशियाँ। निम्नलिखित 2 पूरक राशियाँ हैं। पहला है कोण, दूसरा है घन कोण। तो पूरक मात्रक, पहला है रेडियन, कोण का मात्रक रेडियन होता है तथा घन कोण का मात्रक स्टेरेडियन होता है। तो चलिए अगली स्लाइड पर चलते हैं, देखते हैं एसआई पद्धति के पूर्व लग्न, धनात्मक पूर्व लग्न। 10 की घात यदि 1 हो, यदि 2 हो, 3 हो, 4 हो, 6 हो, 12 हो, 15 हो, 18 हो, तो पूर्व लग्न क्या लगेंगे। 1 के लिए डेका, 2 के लिए हेक्टो, 3 के लिए किलो, 6 के लिए मेगा, 9 के लिए गीगा, 12 के लिए टेरा, 15 के लिए पेंटा और 18 के लिए एक्सा। तो चलिए ऋणात्मक पूर्व लग्न देख लेते हैं। 10 की घात 1 हो, 2 हो, 3 हो, 6 हो, 9 हो, 12 हो, 15 हो, 18 हो। 1 होने पर डेसी, 2 होने पर सेंटी, 3 होने पर मिली, 6 होने पर माइक्रो, 9 होने पर नैनो, 12 होने पर पिको, 15 होने पर फेम्टो, 18 होने पर एटो का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं लेता हूं आपसे विदा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर
और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। तो चलिए मिलेंगे किसी नए वीडियो में धमाकेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, कमेंट में हमें अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए, टेक केयर। आपको नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं, क्योंकि आज नया साल ही है। तो चलिए अगले स्लाइड में मिलेंगे।